हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं एग्जाम्स लाइक आईआईटी जैम, गैट बी, सीयूईटी, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल जहां पे आप अपनी पूरी प्रेपरेशन कर सकते हो। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी हमारे गैट बी के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे गैट बी के एग्जामिनेशन में। उसी टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ बायोरिएक्टर? तो बायोरिएक्टर आप सबने जरूर देखा होगा, हमारे कॉलेज में एक छोटा बायोरिएक्टर रखा हुआ होता है। अगर आप कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट करो तो आपको बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स वहां देखने को मिलते हैं। सो यू माइट हैव डेफिनेटली सीन देम। ओके, सो जानते हैं क्या होते हैं ये और इनके टाइप्स। सो बायोरिएक्टर एक तरीके का होता है बच्चों फर्मेंटेशन वेसल, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। दिस फर्मेंटर और दिस बायोरिएक्टर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एक बड़ी सी वेसल है, इस वेसल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। हॉर्मोन्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स है, एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक्स है, जो भी हमको प्रोडक्शन करना होता है एट अ लार्ज स्केल, वो सारी चीजें इन बायोरिएक्टर्स में बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन, मैंने अपना एक इंडस्ट्री ओपन किया है, मुझे पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करना है। अब मैं रैंडमली ऐसा तो नहीं कि पेनिसिलिन मैंने देख लिया बेटा अच्छा ये फंजाई बनाता है, उसको यूज करना मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। पहले मुझे सारी स्टडी एक लैब स्केल पे करनी होगी, है ना, जहाँ पे मैं कुछ 100 ml के मीडिया लूंगी, मीडिया का फॉर्मुलेशन करूंगी, मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन करूंगी, हर चीज मैं चेक करूंगी कि ऑर्गेनिज्म को क्या टेम्परेचर, क्या पीएच, कितना टाइम ड्यूरेशन, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, एवरी पैरामीटर आई विल चेक एंड देन आई कैन स्टार्ट दी प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म का पहले सेलेक्ट किया, लैब स्केल पे काम किया, फिर उसको हम लेके जाते हैं पायलट स्केल पे, थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे लेके जाते हैं एंड फाइनली उसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाएंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जा रहे हैं मतलब फिर अभी आप वहां पे कितने तो हजारों लाखों लीटर के साथ काम करते हो एंड देन यू विल स्टार्ट टू सी एंड यू विल स्टार्ट टू गेट ऑल दी प्रोडक्ट हियर। तो जो भी ये इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये सारा प्रोडक्शन इन बायोरिएक्टर्स में किया जाता है। और बायोरिएक्टर्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिपेंड्स हमें क्या काम करना है, हमें क्या प्रोडक्शन करना है। वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एरोबिक है, एनारोबिक है, क्या उसको लाइट चाहिए है, फोटोसिंथेसिस करना है, साइनोबैक्टीरिया है, बहुत सारी बातों का ध्यान रख के हम एक ऑप्टिमल बायोरिएक्टर डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक टेबल मिलने वाला है, जिस टेबल में आपको मैं बताऊंगी किस बायोरिएक्टर को किस प्रोडक्शन के लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ दीज, फर्मेंटर बोलो या बायोरिएक्टर बोलो, इट्स द सेम थिंग। एक होता है बच्चों कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक फर्मेंटर। जब आप कॉलेज में कोई एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हो और बहुत बार हम क्या करते हैं तो हम उसमें ग्रोथ लाने के लिए उसको इनक्यूबेटर में रख देते हैं। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, यूजुअली आप लोग जब भी टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हो तो वहां पे हम उसको इंक्यूबेटर में नॉर्मली ना रखते हुए है उसको हम शेकर इंक्यूबेटर में रखते हैं। फ्लास्क जहाँ पे एक स्पेसिफिक मूवमेंट में एक रोटेशन करता रहता है, जिसकी वजह से उसमें जो भी कैलस फॉर्मेशन रहेगा वो और ब्रेक होगा, सिंगल सेल्स रिलीज होंगे और ऑर्गेनिजम्स और सेल्स बनेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूस चीजें हमारी वहां पे बनती रहती है। सो अगर हम बात करते हैं हमारे इस कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक फर्मेंटर की, तो हमारा जो ये कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक फर्मेंटर, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, पहली बात तो ये कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होगा, है ना। ये क्या होता है, तो एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल वेसल होता है, इसमें एक सेंटर में शाफ्ट लगा होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय अ मोटर दैट सपोर्ट्स वन और मोर एजिटेटर्स। अब देखो स्टरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर शरबत बनाते हो, आप उसको कंटिन्यूस स्टर करते हो,
अगर आप घर पे सपोज सब्जी बना रहे हो तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टर इट। अगर आप स्टर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का जो लेयर है वो जल जाएगा, ऊपर का जो लेयर है वो अनकुक्ड रहेगा। इफ यू आर एडिंग सम सॉल्ट सम स्पाइस तो वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। फॉर प्रॉपर मिक्सिंग वी परफॉर्म दिस स्टर। ठीक है, हम स्टरिंग जो परफॉर्म करते हैं दैट इज परफॉर्म फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे बच्चों हम इम्पेलर्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये है जो ब्लेड्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज ब्लेड्स आर दी इम्पेलर्स। एक बड़ा सा हमारे पास में शाफ्ट है, उसके ऊपर आपको एक मोटर नजर आ रहा है, और आप देख सकते हो इस हमारे रॉड को ऐसे इस तरीके से 3 जगह पे इम्पेलर्स लगे हैं। अब इम्पेलर्स का नंबर चेंज हो सकता है, इसका साइज शेप चेंज हो सकता है, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी प्रोडक्शन ऑन दी ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टर टैंक बायोरिएक्टर, इसका मतलब एक ऐसा बायोरिएक्टर जहां पे कंटिन्यूअस स्टरिंग हमको देखने को मिलने वाला है मीडिया के अंदर। ठीक है, और जब स्टरिंग परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाता है जो होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। अगर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है मतलब उनको एयर देना होगा, और एयर कहाँ से आता है बच्चों, तो जो हमारे बबल्स हैं, ठीक है, जो हमारे नीचे से बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बबल्स क्या करते हैं, तो बबल्स में सारा एयर ट्रैक होकर हमारे मीडिया तक पहुंचता है। कंटिन्यूअस मिक्सिंग से वो बबल्स पूरे फर्मेंटर में इक्वली हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो बॉटम में हमारे पास स्पार्जर है जहां से एयर बबल्स निकलने वाले हैं, और वो एयर बबल्स पूरे मीडिया तक पहुंचे इसलिए इम्पेलर्स काम करते हैं। सो फर्स्ट इज दी स्टर टैंक बायोरिएक्टर, जहां पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्टरिंग परफॉर्म की जाती है, और ये सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाने वाला बायोरिएक्टर है किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड होता है हमारा एयरलिफ्ट फर्मेंटर। अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, दे आर यूज फॉर दी गैस लिक्विड और गैस लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट डिवाइसेस। ओके, इसको हम लोग एक टावर रिएक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जोन में हमारा गैस रहेगा और दूसरे जोन से हमको कुछ अलग चीज दिखेगी। एक जोन में आपको बोल रही हूँ राइजर है, दूसरा हमारा डाउन कमर। क्या मतलब होता है इसका, तो समझिएगा। यहाँ क्या होता है, नीचे हमारे पास में एक स्पार्जर जैसा ही डिवाइस है। आप देख सकते हैं बबल्स क्या हो रहे हैं, बबल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं एंड बबल्स घूम के दोबारा से नीचे आ रहे हैं, फिर दोबारा से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टरिंग किए बिना ही मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कोई भी स्टरर का इस्तेमाल नहीं किया है, बट फिर भी प्रॉपर मिक्सिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। यहाँ पे जो बबल्स है, बबल्स के फ्लो होने का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। आई एम श्योर बचपन में आप सबने वो एक गेम खेला होगा, गेम आता था जिसमें 2 बटन्स होते थे, कुछ रिंग्स होते थे पानी के अंदर, और उसमें ना कुछ फिश या कुछ ऐसे होता था, आप बटन दबाते थे तो वहां से बबल्स निकलते थे, और वो बबल्स की हेल्प उससे क्या होता था, तो रिंग्स हमारे ऊपर जाते थे, देन उसको हम फिश के हुक्स में अटकाते थे, एक गेम खेलते थे। तो जैसे वहां पे होता था ना पानी का एक फ्लो, उससे क्या हो रहा है, उससे प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको इम्पेलर्स के चलाने से शायद उसमें हार्म पहुंचे, या हमारे मीडिया की विस्कोसिटी चेंज हो सकती है बाय कंटिन्यूअस स्टरिंग, तो वैसे केस में हम लोग स्टरर का यूज नहीं करते हैं। पर वहां पे अगर फिर भी मिक्सिंग करना है तो इस तरीके से बच्चों एयरलिफ्ट फर्मेंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दे आर यूज फॉर दी एरोबिक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये जो है काफी सिंपल डिजाइन में काम करता है, यहाँ पे कोई भी मूविंग एजिटेटर्स इम्पेलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे, थर्ड इज दी बबल कॉलम फर्मेंटर। अब बबल कॉलम में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग स्पार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैस बबल्स को ऊपर की तरफ पुश करने वाला है। द बेस ऑफ द कॉलम एयर और गैस इज इंट्रोड्यूस बाय द परफोरेटेड पाइप्स। यहाँ पे सिंपली नीचे परफोरेशन है और वहां से हमको फ्लो देखने को मिलने वाला है। ये काफी इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने को नहीं मिलने वाली है। इनको हम बहुत बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा उन सब में यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा ये वाला पर्टिकुलर फर्मेंटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बबल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ये कुछ ऊपर से नीचे आना ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपली ऊपर ऊपर जो है वो हमारे बबल्स जा रहे हैं, एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर फर्मेंटर इज वर्किंग। नेक्स्ट वी हैव द फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर।
अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स तो रहेंगे ही, बट फ्लूइड मतलब कि लिक्विड के साथ साथ में यहाँ पे कुछ और पार्टिकल्स भी रहते हैं। दिस प्रिवेंट्स प्रॉब्लम लाइक क्लॉगिंग, प्रेशर ड्रॉप, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हमें कैटालिस्ट को पहले बिछाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कैटालिस्ट की लेयर बिछाते हैं और फिर इसकी वर्किंग देखी जाती है। यहाँ पे अगर मुझे कोई कन्वर्जन करना है तो हम एंजाइम्स को ट्रैप करके रखते हैं किसी बीट्स के अंदर। वी विल यूज इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स, सेल्स, माइक्रोबियल फ्लॉक्स। तो हम इस तरीके से इमोबिलाइज्ड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड दैट इज हाउ दे आर that is how the functioning of this fluidized bed reactor will be performed। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पे ये है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग ने कुछ इमोबिलाइज्ड सेल्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है क्योंकि हमारे सारे एंजाइम्स इमोबिलाइज होते हैं तो हम उनको दोबारा से बार बार यूज कर सकते हैं और उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट इफ उनको हमने जेल बीड में नहीं रखा होता, तो एंजाइम्स अगर पूरे रिएक्शन वॉल्यूम में ही मिक्स्ड होता तो क्या हो जाता, उन एंजाइम्स को वहां से रिमूव करना काफी मुश्किल होता। बट क्योंकि वो बीट्स के अंदर ट्रैप्ड है तो आप सिंपल फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी उन एंजाइम्स को रिमूव करके सेकेंड सेट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक खास बात होती है दैट द रीजनरेशन ऑफ द कैटालिस्ट इज कंपैरेटिवली इजियर हियर, ठीक है। वी हैव दिस पैक्ड बेड फर्मेंटर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक बेड होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, यहाँ पे बायोकैटालिस्ट प्रेजेंट रहता है। अब इसके पिछले केस में क्या था, तो जो भी हमारे बीट्स थे वो घूम फिर रहे थे, यहाँ पे क्या होने वाला, तो यहाँ पे एक पैक्ड बेड फर्मेंटर है, तो यहाँ पे बिल्कुल पैक्ड देखने मिलता है। सबमर्ज मोड हो सकता है, ट्रिकल फ्लो मोड हो सकता है। दे आर used in the chemical processing process like this absorption, distillation, separation etc. ओके, यहाँ पे एयर को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सीव के द्वारा। दिस इज हाउ दी फिल्टर वर्क्स। तो इस तरीके से अलग अलग बायोरिएक्टर्स फॉर डिफरेंट वर्किंग। द लास्ट वन इज दी फोटो बायोरिएक्टर। अब कुछ बायोरिएक्टर्स में अगर हमें किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को यूज करना है तो उनको तो ग्रो होने के लिए लाइट देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में हम लोग फोटो बायोरिएक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हमको डायरेक्ट सनलाइट या फिर आर्टिफिशियली इल्यूमिनेटेड लाइट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब, फ्लैट पैनल्स, कोई भी एक हम लोग लाइट रिसीविंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। So if we have any organisms like microalgae or cyanobacteria, basically those organisms which require some kind of light for their growth, उनको ग्रो करने के लिए हम लोग इन फोटोबायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। So this is how they will be working. Continuous light is harvested and supplied to the fermenter so that the organisms can perform their own metabolic pathways, they can perform their own food production, and that is how they will survive. So this is a list for you all. ये आप देख सकते हो कि कौन सा हमारा फर्मेंटर है और उसको हम किस चीज के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक बनाना है, साइट्रिक एसिड बनाना है, वी कैन गो फॉर दी स्टर्ड टैंक फर्मेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, रेमेडिएशन है सॉइल का, तो आप फोटोबायोरिएक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों अलग अलग चीजों के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप का बायोरिएक्टर यूज कर सकते हैं। So I hope the information is useful to everyone. Do share it with your all the friends जो भी टारगेट कर रहा है GAT B एग्जामिनेशन। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 30 सितंबर से, जो टारगेट करने वाला है IIT JAM एज वेल एज GAT B 2025। ये इकलौता ऐसा बैच रहने वाला है जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी लाइव कंप्लीटली पढ़ाया जाने वाला है। तो इस बैच में एनरोल करके आप अपनी पूरी प्रेपरेशन कर सकते हो स्टार्ट टू एंड। कोई टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, हर टॉपिक आपको इन सेशंस के अंदर पढ़ाया जाने वाला है। टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को टॉपिक वाइज बहुत सारे PYQs, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। I hope the information is useful. If you want any more information about any of these examinations, तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको सिलेबस, PYQs, पेपर पैटर्न, every detail you will be getting here. Okay, so definitely learn with us, study with us, and get your selection. All the very best. Have a great day and very happy learning too.